आपका ड्रेस कहाँ? ड्रेस तो नहीं लगा? ड्रेस आज संडे है इसलिए धोने के रख दिए, धोने के। अच्छी जगह पढ़ नहीं पाते हैं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो हमने उस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की। 2016 में हुआ था, मैंने 16 में हुआ था और एप्लीकेशन जो है 2020 में मिला है, 1 अक्टूबर को मिला। हाय, मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम जब जिस पथ पे हैं, ये पथ सराय रंजन से होता हुआ ये मनियारपुर का पथ है, जो आगे चल के यहाँ से मनियारपुर है, और सराय रंजन से होता हुआ ये पथ आगे चल के ये NH जो है NH 28 के करीब ये सड़क जाके मिलती है। मगर जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने एक बोर्ड देखा। ये बोर्ड हम कैमरामैन के पर्सन को कहेंगे एक बोर्ड दिखाने के लिए। एक बोर्ड था यहाँ सेंट जेवियर्स का इंटरनेशनल स्कूल का एक बोर्ड लगा, जहाँ पर में नर्सरी से 10th तक की पढ़ाई होती है, और ये CBSE से एफिलेटेड भी है। और ये इसका जो रेफरेंस कोड है वो लिखा हुआ है 330968, और ये परनपुरा का जो मुख्तियारपुर शलखन्नी पंचायत पड़ता है उस रोड में है, दलसिंह सराय। जैसा कि हम कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य, तो जब हमने ये दृश्य देखा तो कैमरे में कैद करने की ठान ली। विद्यापति प्रखंड का जो प्रखंड से चलते हुए हम आए हैं, और ये सरंजन का जो पथ है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद ये परनपुरा गांव तक हम पहुंच गए हैं, जो मुख्तियारपुर शलखन्नी पंचायत के अंतर्गत आता है। इसका प्रखंड दलसिंह सराय पड़ता है। हम इधर बोलेंगे कैमरामैन को ये दृश्य दिखाने के लिए। तो ये रोड जो है, यही रोड आगे चल के बरहंडा में शायद जाके, ये बरहंडा में मिल जाता है ना, हाँ, ये रोड जो है सब बरहंडा में जाके आगे चल के मिलता है। इसी रूट में एक सेंट जेवियर्स स्कूल है, जैसा कि हमने बोर्ड यहाँ पर देखा। जब हम बोर्ड देखे तो मेरा गाड़ी का पहिया यहाँ पर रुका, और वो दृश्य हम आपको दिखलाएंगे किस तरह का स्कूल है, क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। तो ये गांव के लिए, हमें लगता है इस गांव के लिए ये सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल वरदान साबित होगा। हम देखते हैं हालांकि ये क्या दृश्य है वहाँ का, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या फैसिलिटी है वहाँ की, वो तमाम चीज़ों पर हम पैनी नज़र रखेंगे और जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहे, दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। हमारा गाड़ी का पहिया बढ़ता है आगे की ओर। जैसा कि हम कैमरामैन को बोलेंगे, ये दृश्य दिखाने के लिए हम पहुंच गए हैं सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के करीब पहुंच गए। और आज संडे है, इसीलिए संडे को क्लास बंद होती है, क्लोज होती है, जैसा कि पता है आप। और ये दृश्य हम दिखाएंगे और हम विजिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर में हम गार्ड का एक बार घंटी बजा कर देखते हैं यहाँ से जो कोई है या नहीं है, ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर में। ये शायद मेन गेट यहाँ का जो है, सो मेन गेट यहाँ का ये है। हम देखना चाहेंगे, गार्ड को हम बुलाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। कोई है क्या कोई? जी बोलिए, क्या बात? ये हम न्यूज़ से आए, दृष्टि न्यूज़ से है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा ये स्कूल देखा, तो सर से हमारी मुलाकात हो सकती है क्या? हो सकती है, हो सकती है। तो थोड़ा सा आप विजिट करना चाहते हैं, हम अंदर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ का दृश्य, क्या व्यवस्थाएँ हैं यहाँ से। हम आप आई कार्ड मेरा देख सकते हैं यहाँ से, ये मेरा आई कार्ड है। हम दृष्टि न्यूज़ विद्यार्थी धाम से हैं। संजीव कुमार। हाँ, संजीव कुमार, जी हाँ, संजीव कुमार हैं। तो आप सर से हम थोड़ा सा मुलाकात करना चाहते हैं, आप खोल सकते हैं इसको। तो जैसा कि गार्ड को हमने आई कार्ड दिखाया, उसके बाद हम आगे की ओर यहाँ से बढ़ेंगे। जो यहाँ का जो साइड गेट है, यहाँ पर मैं ये लॉक यहाँ से खोल रहे हैं। अनलॉक करने के बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे यहाँ से। कैमरामैन को बोलेंगे आगे की ओर चलते हुए हमारे साथ चलेंगे, और शायद हम वो ग्राउंड में कोई सर हैं, वहाँ पर हम उनसे मुलाकात करेंगे, शायद पूछेंगे जो किस तरह से हमारी मुलाकात जो है, यहाँ के जो चेयरमैन कौन से हैं, ये जो सर हैं, प्रिंसिपल सर है वो कौन से हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ के कौन से हैं, वो सारे चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर में ग्राउंड भी है, जैसा कि बोलेंगे कैमरामैन को ग्राउंड दिखाने के लिए। बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड भी है जो खेलने के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं। यहाँ क्लासरूम भी यहाँ पर मिल दिया है। सेंट जेवियर्स का इंटरनेशनल स्कूल का है, साउथ ब्लॉक यहाँ बनाया है। विभिन्न तरह का जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक है यहाँ पर में, साउथ ब्लॉक है। फिर वहाँ पर में क्लास की व्यवस्थाएँ किस तरह से हैं, कहाँ पर में ऑफिस इसका है, क्या है, वो सारी चीज़ से हम अवगत कराएंगे आपको। बने रहे हमारे साथ, दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम।
क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। जी, जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हम इस क्षेत्र के जो सलखन्नी पंचायत के अंतर्गत आता है ये स्कूल? हाँ, ये सलखन्नी मुख्तारपुर सलखन्नी पड़ता है। अच्छा, प्रणपुरा गांव पड़ता है। तो हम जब यहाँ से अभी सरंजन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो हमने एक दृश्य देखा, यहाँ पर मैं वो जो देखा एक बोर्ड देखा, वो बोर्ड पर ये सेंट जेवियर्स का स्कूल का जो नर्सरी से साइड यहाँ पर मैं 10 तक की पढ़ाई होती है। 10 तक पढ़ाई होती है नर्सरी से 1 to 10 अपलीटेड हुआ है 2020 में, 31 दिसंबर 2020 को अपलीटेड हुई है। अच्छा, जी इस क्षेत्र के लिए हम, मेरे समझ में जहाँ तक आता है, इस क्षेत्र के लिए एक वरदान है सेंट जेवियर्स स्कूल। तो उस दृश्य को हम अपने कैमरे में कैद करने के लिए ठान ली और मेरा गाड़ी का पहिया इस तरह से मुड़ा यहाँ। तो आज छुट्टी का है। हाँ, आज संडे है तो आज छुट्टी का दिन है और हम लोग कुछ काम काज करते हैं कि कल हमने रिजल्ट प्रतिपादन किए थे। अच्छा, रिपोर्ट का वितरण किए थे। आप शिक्षक पद पे हैं यहाँ? हाँ, हम शिक्षक हैं। अच्छा, तो सर लोग हैं कि नहीं यहाँ पर में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जो चेयरमैन सर हैं? हाँ, डायरेक्टर सर भी हैं, प्रिंसिपल सर भी हैं और कुछ टीचर भी हैं। अच्छा, जी हाँ, जो कुछ वर्क है अपना वो वर्क कर रहे हैं। तो क्या सर से मुलाकात हो सकती है हमारी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बैठिए प्लीज़। ओके, जैसा कि बता रहे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? शो? जी मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। मिथिलेश सर जैसा कि बता रहे हैं, जो हमारी जो मुलाकात होगी चेयरमैन सर से होगी या प्रिंसिपल सर से होगी, तो उसके लिए हमें बैठने के लिए यहाँ बोल रहे हैं, हम वेट करते हैं यहाँ सर का, और उसके बाद जो भी होता है दृश्य हम आगे आपको बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। अजय जी, आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार। जहाँ ड्रेस कहाँ? ड्रेस तो नहीं लगा। ड्रेस आज संडे है इसीलिए धोने रख दिए धोने के लिए। तो आज संडे था। हाँ, संडे है, आज धोने के लिए, साफ करने के लिए रख दिए। चलिए, बहुत अच्छा। अजय कुमार ने बोले? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का आदेश है आने का अंदर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि गार्ड साहब जो अजय कुमार जी हैं, ये बताए हैं जो अंदर जाने के लिए हमें अनुमति मिल चुका है, और हम सर के साथ, जैसा कि यहाँ के शिक्षक हैं उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और सर का जो ऑफिस है वहाँ पर हम फर्स्ट विजिट करेंगे, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। तो ये दृश्य है सेंट जेवियर्स का जो ऑफिस है, हम ऑफिस के करीब अब जो यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं, और उसके बाद सर से परमिशन लेकर हम अंदर की ओर क्लास ये ऑफिस में आएंगे। और अच्छा, मैं कमी सर? यस, तो सर का जो अंदर का ये है ऑफिस है, यहाँ पर मैं सर, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, क्या नाम हुआ? मुरारी प्रसाद वर्मा। जी सर, यहाँ जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ वर्क था हमारा, ये हम सरंजन की ओर गुजर रहे थे, तो ये प्रणपुरा गांव पड़ता है ना? जी, सलखन्नी पंचायत के अंतर्गत प्रणपुरा आता है। पंचायत के अंतर्गत है जी। तो ये दृश्य हमने देखा एक सेंट जेवियर्स का, जहाँ से एप्लेटेड स्कूल एक देखे, और ये इस क्षेत्र के लिए हमें लगा एक वरदान है ये स्कूल। जी, पहला स्कूल है जो एफिलिएटेड स्कूल है पहला। जी, वो दृश्य जब हमने देखा तो हमें लगा जो हम अपने कैमरे में इस दृश्य को कैच करें, और हमारा कदम रुका नहीं, गाड़ी का पहिया यहाँ तक आके रुका, और फिर उसके बाद हमने गार्ड से परमिशन लेकर अंदर की ओर आपके नज़दीक आए हैं। तो सर, कुछ आप बताइएगा इस स्कूल के विषय के बारे में, किस तरह से क्या इसका स्थापना हुआ था स्कूल का, क्या 2016 में हुआ था, मैंने 16 में हुआ था, और एप्लीकेशन जो है 2020 में मिला है, 1 अक्टूबर को मिला है। जी, 31 जी। क्लास की जो पढ़ाई वो बेसिक से सर है 10 तक की? बेसिक से लेकर 10 तक की पढ़ाई है, CBSE बोर्ड से अंतर्गत में है सर। जी सर, आप यहाँ पर में ये चेयरमैन? नहीं, प्रिंसिपल के पोस्ट पर। अच्छा, प्रिंसिपल के पोस्ट। सर, प्रिंसिपल के पोस्ट पे क्या नाम बताए थे सर? मुरारी प्रसाद वर्मा। जी, मुरारी प्रसाद वर्मा जी। तो सर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ के हो गए? दीपक कुमार सिन्हा है। आगे अच्छा, मुलाकात हो सकती है उनसे? बिल्कुल। तो जैसा कि अब सर, हम सर से बात किए थे, जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे बात किए, और यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये डायरेक्टर सर का शायद ऑफिस है। हाँ, ये तो यहाँ पर हम सर का ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, और सर से भी बात करना चाहेंगे। बहुत खुशी हुई सर यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ का जो दृश्य हमने देखा, सर क्या नाम हुआ आपका पहले? शुरू। दीपक कुमार सिन्हा। जी सर, यहाँ से हम अभी बार बार बता रहे थे, इन लोगों को भी बताए थे, जैसा कि हम सरंजन की ओर गुजर रहे थे किसी वर्क से, तो हमने एक दृश्य देखा आपका जो सेंट जेवियर्स स्कूल का जो इंटरनेशनल स्कूल का जो बोर्ड लगा हुआ था। एप्लेटेड स्कूल इस क्षेत्र के लिए हम समझते हैं एक वरदान है। जी सर, क्या व्यवस्थाएं हैं, कब इसका स्थापना हुआ था, इसके विषय में सर क्या कहें? इसकी स्थापना 2016 में हम लोग किए थे। 11 अप्रैल 2016 को ये विद्यालय स्टार्ट हो गई थी। जी। और
मेरे अंदर एक एजुकेशन को लेके इस क्षेत्र में काफ़ी कमी थी कि बच्चे अच्छी जगह पढ़ नहीं पाते हैं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो हमने उस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की थी और बहुत ही कम समय में मुझे लगता है कि 4-5 साल के अंदर हमने वर्ड दिया था यहाँ के लोगों को, मैं CBSE से एफिलिएशन इसका करवा दूंगा। जी जी। अभी लास्ट ईयर ही हम लोगों ने इसको CBSE से एफिलिएशन लिया है। 31 दिसंबर 2020 को हमको CBSE का एफिलिएशन मिल गया। अब इस क्षेत्र के बच्चे जो यहाँ से शहर जाते हैं लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर यात्रा करके, जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए है कि कम समय अगल बगल के गांव के सारे जितने भी शहर में स्कूल है सारे बच्चे तो इसी एरिया से जाते हैं, इसी गांव से ही जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राहत है कि अपने क्षेत्र में उसके घर के बगल में हमने एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल अच्छी व्यवस्थाओं के साथ। जी सर, सबसे बड़ा बात सर हम ये भी समझते हैं जैसा कि डिस्टेंस ज़्यादा अगर होने पर तो गाड़ी का जो किराया होता है वो भी बहुत ज़्यादा लग जाता है शहर की ओर प्लान करने में बच्चे को। बिल्कुल वो तो बच सकता है, बिल्कुल सेफ हो जाएगा। कोई गाड़ी की किराया देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अब पैदल चल के आ सकते हैं। उसके घर के बिल्कुल बगल में स्कूल है और उस गाड़ी के किराया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके समय की बचत, जिसमें सबसे बड़ा बच्चे मैं देखता था यहाँ पे सुबह में बच्चे 6 बजे जाते थे तो शाम को 5 बजे तक भी घर लौट कर नहीं आ पाते थे गाड़ियों से। जी। अब है कि बच्चे अपने टाइम से घर जा सकते हैं, टाइम से आ सकते हैं। या स्कूल में हमने उसके अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है जो सेकंड हाफ में बच्चों को डे बोर्डिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करवाना, नेटवर्क और संचार माध्यम से उनको अपने कैरियर के बारे में जानकारी देना, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। बहुत बड़ा पुस्तकालय हमारे पास है, साइंस की लेबोरेटरी अवेलेबल है, खेल का मैदान अवेलेबल है। बच्चों को हर सुविधा जो CBSE स्कूल के अंदर होती है वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हमने की है यहाँ पर, जिससे बच्चों या कुछ लड़कियों के लिए भी हमने स्पेशल योजना भी दे दी है यहाँ पर, जिससे गरीब बच्चे हैं सर, जो गरीब बच्चे हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने हर साल हम लोगों ने 11 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना बना रखी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ते हैं। उनका सिलेक्शन क्या है उसकी प्रोसेस? उसका सिलेक्शन होता है कंपटीशन के थ्रू। हम लोग टेस्ट लेते हैं, जो गरीब बच्चे हैं और मेधावी हैं उनका सिलेक्शन करते हैं और हर क्लास में उनका एडमिशन होता है 8 तक। उसके बाद उसके सारे खर्चे स्कूल बेयर करती है खुद अपने आप से, किताब कॉपी ड्रेस सब देती है स्कूल। लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका एक टेस्ट किया जाता है जी। हर साल होता है और इसके लिए सीट लिमिटेड है। हर साल सारे क्लासेस में हम लोग 11 बच्चों का कलेक्शन इसमें लेते हैं। तो सर ये जो फर्स्ट साल अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, अगर 5th क्लास में सपोज दैट 5th क्लास में उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो 11वें बच्चे में से किसी एक बच्चे का अगर हो जाता है तो क्या वो 5th में फिर 6th में जाने के बाद 6 में जाएगा, 7 में जाएगा तो फिर उसका इस तरह का एग्जाम लिया जाएगा? नहीं, एक बार जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, जब तक इस स्कूल से वो पढ़ के बाहर ही नहीं निकल जाता है तब तक वो एज इट इज पढ़ता रहेगा यहाँ। एक बार अगर 5th या 4th में किसी भी क्लास में उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो अंडर 11 में हो जाता है, उसके बाद वो बच्चा जब तक ये पूरा पढ़ाई यहाँ करके ही यहाँ निकलेगा यहाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जी। टाइम टू टाइम उसका टेस्ट हम लोग लेते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट देते रहते हैं जी। कोई कमी बेसी हुई तो उसको हम लोग ठीक करते हैं, लेकिन फीस उसे नहीं लगता है उसके बाद फिर। और सर यहाँ स्कूल में कोचिंग की व्यवस्था है क्या स्कूल का? देखिए, स्कूल कोई कोचिंग नहीं चला सकती है, ये संभव नहीं है। हम लोग बच्चों को उसके लिए एक अलग से क्लासेस डे बोर्डिंग के हिसाब से छुट्टी के बाद जो कमज़ोर और वीक बच्चे हैं या जो घर पर कुछ नहीं कर पाते, वही कह रहे थे जैसे एक स्पेशल व्यवस्था। उसकी एक स्पेशल क्लासेस चलती हैं शाम को 3 बजे के बाद से, उन बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है। उसका कोई चार्ज नहीं है, नथिंग, 1 पैसा फीस नहीं। बात सर बता रहे हैं उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जैसे बहुत सारे स्कूल के द्वारा हम सुन रहे हैं सर, आए दिन बहुत सारा नाम नहीं लेना चाहेंगे पर्टिकुलर किसी स्कूल का, मगर हम सुन रहे थे जो अलग से जो कमज़ोर बच्चे के लिए जो टाइम दिया जाता था उसका एक्स्ट्रा चार्ज एक ट्यूशन के रूप में लिया जाता था सर। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्यूशन नहीं है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या हम लोग खुद उसको देखते हैं, खुद टेस्ट लेकर देख लेते हैं और उन गार्जियंस को और बच्चों को टाइम टू टाइम बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि इस समय में उसको भेजिए। उसमें सिर्फ गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि स्कूल आवर बंद हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है, तो गार्जियन खुद से बच्चे को पहुंचा देते हैं और खुद से आके ले जाते हैं जी। ठीक है। और कितनी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं यहाँ पर में सर? हमारे पास लगभग 25 शिक्षक शिक्षिकाएँ मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स। हम लोग उसको चलाते हैं और कुछ रेजिडेंशियल टीचर भी हैं जो शाम के वक्त इन बच्चों को गाइड करते हैं।
सर बस की व्यवस्थाएं जैसे कि अगर दूर के बच्चे होंगे जो लोकल होंगे वो तो चले आएंगे पैदल भी यहाँ से, या गार्जियन भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर मैं ला के बच्चे को ये पढ़ने के लिए ला सकते हैं या ले जा सकते हैं। मगर जो दूर के बच्चे होंगे ये 10 किलोमीटर को होंगे, या विद्यार्थी प्रखंड से अगर आना होगा बच्चे को यहाँ से तो जी गाड़ियाँ हमारे यहाँ सारे रूट्स पर अवेलेबल हैं और काफ़ी कम फीस में अवेलेबल हैं। जो मिनिमम जितना लागत खर्च उसमें आता है उस गाड़ी को चलाने में, बस उतना ही खर्च पर हम सारी सुविधा दिए हुए हैं और सारी मार्गों पर बस की व्यवस्था है। ठीक है, वो 10 किलोमीटर, हमारा स्कूल 10 किलोमीटर के एरिया में अकेला एफिलेटेड स्कूल है, तो निश्चित है कि 10 किलोमीटर के बीच के बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। तो उस तरह से हम लोगों ने छोटी गाड़ियाँ हों चाहे बड़ी गाड़ियाँ हों, हर रूट पर दिया हुआ गाड़ी। ठीक है, गार्जियन की डिस्टेंस के अनुसार, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ता होगा तो उसका ये जो उसका किराया जो गाड़ी का वो बढ़ जाता होगा। तो थोड़ा सा है ऐसा, क्योंकि वो चीज़ डीजल पर चलती है गाड़ी या जो भी है उनकी व्यवस्था जो उसके अकॉर्डिंगली हो उसके अनुसार ही हम लोग कर देते हैं उसको। कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना है या उससे स्कूल को कोई बहुत ज़्यादा, ये बच्चे का वो एक कम्युनिकेशन की सुविधा है, नथिंग मोर देन दैट। बस कि बच्चे स्कूल टाइम पर रोज़ पहुँच जाएँ बस। थैंक यू सर। जैसा कि सर बता रहे थे, बहुत सर अपने संजय मिश्र स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से प्रकाश डाले हैं इस पर, और बहुत अच्छा लगा यहाँ से मिलकर। यहाँ का जो दृश्य है वो भी हमने आपको दिखाया। आगे भी हम बने रहेंगे, यहाँ के दृश्य से जुड़े रहेंगे, यहाँ के स्कूल से जुड़े रहेंगे। और ये स्कूल वाकई इस क्षेत्र के लिए जो प्रणपुरा गांव है, एक ग्रामीण गांव में ये बहुत बड़ा उपलब्धि हम समझ सकते हैं। आप एक वरदान साबित हो रहा बच्चे की पठन पाठन से जुड़ी जानकारी जब भी हम देखते हैं तो हम आपको बराबर अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं। बने रहे हमारे साथ। दृष्टि न्यूज़, विद्यार्थी धाम।